कुछ जिज्ञासुओं के प्रश्नों और बाबा स्कंभ मुनि के उत्तर यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो सहजोपनिषद से लिए गए हैं। बाबा स्कंभ मुनि से एक शिष्य का प्रश्न। बाबा, कामना क्या है और कैसे रुकती है? बाबा बोले, सच्चरित स्वरूप आत्मा और विभू चेतन परमात्मा के अतिरिक्त जितनी इच्छाएं उठती हैं, वे सर्व कामनाएं हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की इच्छाएं कामना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों की इच्छा कामना है। पुत्र नारी की इच्छा कामना है। त्रैगुण में सर्व चेष्टाएं कामना है। जैसे धूप से अग्नि और मल से दर्पण आच्छादित रहता है, वैसे ही कामना से ज्ञान ढका रहता है। कामना के रहते हुए ज्ञान उदय नहीं हो सकता। जीव भ्रम में पड़कर अनेक दुखों को भोगता है और कामना की निवृत्ति नहीं होती। आज यह काम करता हूँ, कल वह काम करूँगा। यदि इस कार्य में मुझको दुख हो जाता है तो उस काम में सुख मिल सकेगा। इसी तरह से आत्मा के सामने कामनाएं आया करती हैं, जिससे कभी निवृत्ति नहीं होती। न आज तक किसी की निवृत्ति हुई है। कामनाओं के नष्ट होने का एकमात्र उपाय है तो वह केवल पराविद्या योगाभ्यास है। पराविद्या को मधु विद्या और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। योगाभ्यास करने से सब वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और हृदय शून्य हो जाता है। उस अवस्था में कोई कामना उदय नहीं होती। अतः विवेकी पुरुष कामना से छूटने के लिए सद्गुरु शरण में रहकर योग का अभ्यास करते हैं। बिना सद्गुरु शरण तथा योग अभ्यास के कामना नष्ट नहीं होती। कामना ही जीवों का परम शत्रु है। बड़े बड़े लोग उसमें पड़कर नष्ट हो गए और होते जा रहे हैं। अतः बिना सद्गुरु के ठिकाना नहीं है। मन के सब संकल्प विकल्प को छोड़कर सद्गुरु की सेवा कर योगाभ्यास करो। एक कामना पूर्ण होने से दूसरी कामना जग जाती है। कामना जीव को जगत में खींचने को कार्य करती है। कामना जीव को परमात्मा से विमुख रखने का कार्य करती है। इसलिए हे सौम्य, कामना नष्ट करने के लिए सद्गुरु शरण लो और योगाभ्यास करो। बाबा स्कंभ मुनि एक समाधिस्थ आप्त पुरुष थे, जिनकी वाणी में अध्यात्म का अद्भुत ओज तेज भरा हुआ था। बाबा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद अपना सारा जीवन भजन, सत्संग और आध्यात्मिक चिंतन में ही व्यतीत करने लगे। इस अवधि में आपके द्वारा योग अभ्यास के कई अनुष्ठान भी पूरे किए गए और बहुत वर्षों तक योग अभ्यास द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए अध्यात्म के सारे कार्यों के भी आप साक्षी रहे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।